बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चौधरी निसार अली खान एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो सियासी तौर पे मुतहर्रिक होंगे, लेकिन वो क्या खेल है जो चौधरी निसार अली खान अब खेलने जा रहे हैं और किसका इशारा हुआ आखिर कि चौधरी निसार अली खान पहले पंजाब असेंबली गए, वहां जाके उन्होंने अपनी सूबाई असेंबली की नशिस्त, जिसे वो कहते थे कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो सूबाई असेंबली की नशिस्त का हल्फ उठाएं, जाके वो हल्फ उठाया और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो सियासी तौर पे दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। नवाज शरीफ निशाने पर हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे चौधरी निसार अली खान, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ पर ताक ताक के निशाने कस रहे हैं। अंदर की कहानी बताते हैं कि अगली हुकूमत किसकी बनने वाली है। चौधरी निसार अली खान साहब ने क्या इशारे दिए हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे, आप हमें फॉलो करते रहें। दोस्तों, मामला यह है कि चौधरी निसार अली खान जो कि बहुत मुतहर्रिक शख्सियत थे, नून लीग की जब हुकूमत थी आप देखते थे घंटों घंटों उनकी तकरीरें होती थी कौमी असेंबली में। बाकायदा जब धरने के दिन थे तो आपको याद होगा बड़ा एक टाकरा हुआ था एतजाज अहसन और चौधरी निसार अली खान साहब का। जब चौधरी निसार ने वो तकरीर की थी, उस तकरीर के बाद नवाज शरीफ को और जो PMLN के वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, उनको ये शक हुआ था कि चौधरी निसार अली खान कोई खेल खेल रहे हैं। वो खेल मुबैना तौर पे कहा जाता था कि शायद जो चौधरी निसार है वो एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर खेल रहे हैं, क्योंकि चौधरी निसार पे ये इल्जाम लगता था कि वो इमरान खान को इशारे कर रहे हैं और इमरान खान जो धरना लेकर आए हैं डी चौक पर नवाज शरीफ को घसीटने के लिए, ऐवाने वजीर आजम से बाहर निकालने के लिए, उसमें चौधरी निसार अली खान की भी मर्जी और मंशा शामिल है। आगे जाके मैं आपको वो वाकया बताऊंगा कि उस दिन जब ये मीटिंग हुई वजीर आजम हाउस में, उस दिन हुआ क्या था। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि चौधरी निसार अली खान ने जो पिछले दिनों इंटरव्यू दिया सलीम साफी साहब को, उसमें उनसे पूछा गया कि जो कौन सी पार्टी है जो अभी बहुत जबरदस्त सियासत कर रही है, तो पहला जो नाम आया चौधरी निसार अली खान की जबान पर वो है पीपल्स पार्टी। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह PDM के साथ जो कुछ किया वो आप सब दोस्त जानते हैं, और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जाके जलसे जुलूस कर रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को PTI बनाने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। जिस तरह PTI को बनाया गया था नून लीग के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, बाकायदा इस्लामाबाद डी चौक पर लाया गया था, अब यही काम लिया जा रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। और चौधरी निसार अली खान ने अपने इस इंटरव्यू में यह इशारा दिया कि पीपल्स पार्टी जो सियासत कर रही है उससे वो इक्तदार के बहुत करीब जा रही है। और नून लीग के बारे में उन्होंने कहा कि नून लीग तीसरे नंबर की जमात बन गई है। लेकिन चौधरी निसार अली खान से जब यह पूछा गया कि नून लीग से आपने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जब से चौधरी निसार अली खान नून लीग से अलग हुए हैं उनका कोई बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं आया, राइटिंग में दस्तावेजी तौर पे कोई इस्तीफा सामने नहीं आया कि उन्होंने नून लीग से इस्तीफा दे दिया हो। जब उनसे इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा यह फैसला अब उन्होंने नहीं किया कि वो नून लीग से मुतहर्रिक होंगे या फिर किसी और जमात से। इशारे किनारों में उन्होंने ये भी बता दिया कि तहरीके इंसाफ में भी वो हुकूमत के खत्म होने के बाद शामिल हो सकते हैं। चौधरी निसार का इस वक्त मुतहर्रिक होना, अब मंजर आम पर आना और ये सारी बातें करना और ये इशारा देना कि वो अब सियासी तौर पे एक्टिव हो जाएंगे, इस बात को भी तक़वियत बख्शा जाता है इससे कि अगले साल इलेक्शन के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। और अब नून लीग के अपने लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो अगली इलेक्शन है, जो अगला इलेक्शन होगा, उसमें पीपल्स पार्टी एक अच्छा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि उनके मुक्तदर हलकों के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो वेवलेंथ है, जो सोच है, वो मिलती जा रही है। नून लीग पर दबाव है कि वो नवाज शरीफ का बयानिए को तर्क करे, और इसी हवाले से शहबाज शरीफ कोशिश करते रहे थे। और एक वक्त था, आपको याद होगा, जब चौधरी निसार अली खान साहब हल्फ लेना चाहते थे पंजाब असेंबली का और उन्हें रोका जा रहा था। बाकायदा इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट्स दी गई थी कि शायद चौधरी निसार अली खान को मंजर आम पर इसलिए लाया जा रहा है कि पंजाब में
तब्दीली लाई जाए, उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, और यही बातें पीपल्स पार्टी की जानिब से भी की जा रही थीं। अब वही चौधरी निसार अली खान जो कि हल्फ ले चुके हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने हल्फ लिया, कहीं से दबाव डलवाया, बकायदा वो असेंबली आए थे, उनको हल्फ नहीं लेने दिया गया था, फिर वो घर चले गए और फिर आए, असेंबली का उन्होंने हल्फ उठाया था, क्योंकि इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई गई कि आपको कोई खतरा नहीं होगा, आप इन्हें हल्फ उठाने दें, मुस्तकबिल की तैयारी है। तो चौधरी निसार अली खान से जो काम लिया जाएगा, आप देखेंगे जब इलेक्शन शुरू आएंगे करीब, वो काम ये होगा कि नून लीग को तोड़ा जाए। नून लीग के अंदर वो हम ख्याल लोग जो इक्तदार में आना चाहते हैं, जो इक़्तिदार की नहीं इक्तदार की सियासत करना चाहते हैं, उन्हें चौधरी निसार अली खान के साथ मिलाया जाए और फिर एक आजाद ग्रुप सामने लाया जाए जो कि इलेक्शन के बाद ये फैसला कर सके कि उसने किसको सपोर्ट करना है। और बहुत मुमकिन है कि चौधरी निसार अली खान के साथ बहुत सारे उनके लाइक माइंडेड, उनके हम ख्याल लोग नून लीग से मिले, वो किसी पार्टी में ना जाएं, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन के बाद देखें किसकी अक्सरियत होती है और फिर वो अपना फैसला करें। और गालिब इम्कान है कि ऐसा मैंडेट लाया जाए, ऐसा स्प्लिट मैंडेट लाया जाए कि अगली हुकूमत अपनी मर्जी की, जो कि मुक्तदर हल्के बनाते हैं, वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना सके। नून लीग के जो आसार हैं हुकूमत बनाने के, वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह है नून लीग के अंदर मुंतशिर बयानियां, और इसका इशारा चौधरी निसार अली खान भी अपने इंटरव्यू में कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार अली खान को नून लीग के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का बहुत करीब समझा जाता है। 2013 के बाद से, जब से हुकूमत आई थी नून लीग की, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, जो शरीफ खानदान है, जो कि नवाज शरीफ खानदान है, उसके अंदर ये सोच पाई जाती थी कि चौधरी निसार अली खान उनके साथ डबल गेम खेल रहे हैं। चौधरी निसार अली खान इस्टेब्लिशमेंट के भी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं और नवाज शरीफ की भी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। हालांकि 2013 के बाद नवाज शरीफ की ये कोशिश थी कि वो जो वजीर आजम है उसके इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करें और जो इदारे उनके मातहत हैं उनको वो मातहत रखें, लेकिन चौधरी निसार अली खान को ये मंजूर नहीं था और उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था। मुशर्रफ के मामले पर भी नवाज शरीफ साहब एक्शन लेना चाहते थे, बाकायदा इलेक्शन से पहले 2013 से पहले ये डील हुई थी और इसमें चौधरी निसार अली खान ऑन बोर्ड थे कि मुशर्रफ का मुआवजा नहीं होगा और मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो मुकदमा दायर किया, बाकायदा असेंबली में एक तकरीर की, जिसके बाद वो कार्रवाई शुरू हुई। चौधरी निसार को भी वो बहुत नागवार गुजरी थी। चौधरी निसार और शरीफ खानदान, नवाज शरीफ खानदान की जो दूरियां 2014 से शुरू हुई थी, 2016 में उसमें एक तकवीयत आई जब पनामा सामने आया और चौधरी निसार अली खान ने वो बयानिया अपनाने से इनकार कर दिया जो कि नवाज शरीफ का बयानिया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब समझते थे कि वो बेकसूर है, लेकिन चौधरी निसार अली खान समझते थे कि एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने नवाज शरीफ को कट टू साइज, यानी उनको उनकी हैसियत में लाना है, यानी कि जो हैसियत एक वजीर आजम की पाकिस्तान में होती है उसी हैसियत में नवाज शरीफ साहब को लाना है। लिहाजा चौधरी निसार अली खान को भी यही लगता था कि नवाज शरीफ साहब को मुक्तदर हल्कों की बात माननी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने कुछ इस तरह के बयानात दिए, मरीम नवाज के हवाले से कुछ ऐसी बातें की, यहां तक उन्होंने कहा मरीम नवाज के बारे में कि वो उन्हें लीडर नहीं मान सकते और बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे गैर सियासी होते हैं। बाकायदा सलीम साफी साहब को जब ये इंटरव्यू दिया था चौधरी निसार अली खान ने, तो सलीम साफी ने चौधरी निसार से कहा था कि वो इस पार्ट को, यानी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मरीम नवाज को वो लीडर नहीं मानते, वो बच्ची हैं, ये वो निकाल दें, ये वो नशर ना करें। लेकिन चौधरी निसार अली खान ने कहा कि ये उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा है, लिहाजा फिर वो बात ऑन एयर हुई, वो मंजर-ए-आम पर आई और उसने एक असर डाला और नवाज शरीफ साहब का दिल जो कि बहुत भारी हो चुका था चौधरी निसार अली खान के हवाले से, उसमें और तलखियां आई और दूरियां आई और चौधरी निसार और दूर होते चले गए। तो चौधरी निसार अली खान के बारे में कहा जाता है वो एक अपॉर्चुनिस्ट है, वो एक मौका परस्त आदमी है और वो बज़ाहिर तो अपने आप को उसूल पसंद साबित करते हैं, लेकिन
वो हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और यही कुछ हुआ था 2014 में। अब जो उन्होंने बयान किया कि 2014 के धरने के दिनों में उन्होंने ये हुक्म दिया था एफसी को और रेंजर्स को कि उस वक्त धरने के खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन जब वो पंजाब हाउस पहुंचे थे तो वो एक्शन रिवर्स हो गया था। नवाज शरीफ साहब ने कुछ और अहकामात दिए थे और कहा था कि इन्हें रेड जोन में आने दिया जाए। चौधरी निसार अली खान के मुताबिक उन्होंने उस वक्त फवाद हसन फवाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे वजीर आजम नवाज शरीफ के, उन्हें पंजाब हाउस बुलाया और कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये देखिए मेरा इस्तीफा, और इसमें मैंने वजूहात लिखी है। लेकिन बाद में चौधरी निसार अली खान ने ना इस्तीफा दिया, ना वो अपने ओहदे से हटे, वो वजीर दाखिला बरकरार रहे थे। तो अब वो जो ये बात कर रहे हैं वो मुबालगा है, वो एग्जेजरेशन है, वो अपने आप को हीरो साबित करना चाहते हैं। ये नहीं बताना चाहते कि जब उन्होंने ये हुक्म दिया था तो नवाज शरीफ साहब को ये रिपोर्ट्स भी दी गई थी कि जो धरने के शुरका हैं ताहिरुल कादरी और इमरान खान, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे लाशें गिराई जाएं, खून खराबा हो, ताकि उन्हें चंद लाशें मिलें, उस पर वो सियासत कर सकें। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने उन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो कि रियासती इदारों ने दी थी उस धरने को रेड जोन आने दिया था। लेकिन चौधरी निसार अली खान की जानिब से ये सच नहीं बताया जा रहा। अब चौधरी निसार अली खान को अगले इंतखाबात में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 2018 के इलेक्शन से पहले उनके ऊपर रियासती इदारों का दबाव था कि वो इमरान खान को ज्वाइन करें। बाकायदा इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें करवाई गई थी और इमरान खान ने उन्हें ऑफर की थी कि मुस्लिम जो पीटीआई है उसमें वो दूसरी पोजीशन ले लें और पीटीआई को ज्वाइन कर लें, ताकि बाकायदा पंजाब के जो टिकट्स थे, यहां तक कहा गया था चौधरी निसार अली खान को कि वो पंजाब के जो टिकट्स हैं वो खुद अपनी मर्जी से तकसीम कर सकते हैं। लेकिन चौधरी निसार अली खान ने उस वक्त इनकार किया और फिर चौधरी निसार अली खान को उनकी कौमी असेंबली की निशिस्त भी नहीं लेने दी गई। उन्हें बताया गया कि आपकी हैसियत सूबाई असेंबली की निशिस्त रखने के बराबर है। अब चौधरी निसार अली खान शायद उससे सबक सीख चुके हैं और उन्हें अंदाजा हो गया है कि अगले इंतखाबात का प्लान क्या है। 2018 में जो आरटीएस के जरिए नताइज बदले गए थे, अब 2022 या 2023 के इलेक्शन में भी कुछ इसी तरह का मंसूबा है और नून लीग को किसी कीमत पर भी इख्तिदार में नहीं आने देना है। बहुत सारे नून लीग के जराए भी इस मालूमात को या इस बातों को यकीन कर रहे हैं। बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब तो ये इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगली हुकूमत वो पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं। अब देखना यह है कि चौधरी निसार अली खान कब एक बार फिर सियासी तौर पे मंजर आम पर आते हैं और अपने साथ उन लोगों को मिलाते हैं जो नून लीग के अंदर उनके हम ख्याल समझे जाते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।